एज ए ट्रांस कम्युनिटी से मैं आई हूँ, तो मैं अपने आइडेंटिटी पे प्राउड करती हूँ और मेरे को कोई शर्म नहीं है। ये कितने साल की संघर्ष रही? ये 10 साल की संघर्ष रही, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया कि थोड़ा उस कम्युनिटी में चली गई, रहने लगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। उस कम्युनिटी के साथ भी आप झेल चुकी हैं। मैं 2 साल तक रही हूँ उस कम्युनिटी के साथ, ये सोच के रही कि वो लोग अवेयर होंगे। मैं कोशिश की कि उन्हें शिक्षित करूँ, अवेयर करूँ, अपने जैसा बनाऊँ। तो फिर अगर नहीं हो, मतलब मेरा मेल जोल नहीं बैठ पाया, क्योंकि वो लोग थोड़ा अलग होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है कुछ। कितनी खुशी मिली आपको? ये अद्भुत। कुछ खुशी ऐसी होती है जिसको व्यक्त किया जा सकता है, कुछ खुशी ऐसी होती है कि जिसको व्यक्त आदमी कर पाने में सक्षम नहीं होता है। सारे समाज के लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग बहुत बुरे भी हैं। समाज के उस जड़ में मैंने सेंध लगाया है जिसको लोग गलत समझते थे, हे दृष्टि देते थे। अगर आप एसआई में हमारे को अपॉर्चुनिटी दिए हैं और हम एक ट्रांस विमेन होकर इधर पे आके ये कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मैं मतलब आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि मुझे बीपीएससी में भी दीजिए। मंजिल को पाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। इस वक्त हम गुरु रहमान के एकेडमी में मौजूद हैं, जो दरोगा गुरु हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक सक्सेसफुल वुमेन ट्रांसजेंडर मधु मानवी कश्यप हैं, और एक लंबे समय से संघर्ष करके आज दरोगा बनी है, और साथ में गुरु रहमान भी मौजूद है। कितनी लंबी संघर्ष रही है आपकी, क्योंकि एक आइडेंटिटी आपकी जो है वो काफ़ी समाज में नहीं कहने लायक है, फिर भी आप संघर्ष करके दरोगा बनी। नहीं है मेरी आइडेंटिटी, आई एम प्राउड ऑन माय आइडेंटिटी। कहने लायक क्या नहीं है, हम एज ए ट्रांस पर्सन और एज ए ट्रांस कम्युनिटी से मैं आई हूँ, तो मैं अपने प्राउड आइडेंटिटी पे प्राउड करती हूँ। मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैं कोई मतलब जो मर्डर करके सीना चौड़े करके घूमते हैं, तो वो तो घूमते हैं रोड पे, मैं तो कोई क्राइम नहीं की हूँ। ऐसे आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मेरे को कोई वो नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप पहली बार गुरु रहमान के पास आए तो कैसा लगा, क्योंकि आप तो एक भोला भाला स्टूडेंट बन करके आए होंगे? जी, फर्स्ट टाइम ही ऐसा लगा इधर पे आके कि मतलब मेरे को फील नहीं हुआ कि आमा ट्रांस, क्योंकि इधर पे सारे बच्चे जैसे बैठ के पढ़ रहे हैं, वैसे ही मैं भी पढ़ती थी इधर पे, और बहुत कंफर्टेबल फील हुआ इधर पे। ओके। ये कितने साल की संघर्ष रही? ये 10 साल की संघर्ष रही, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया कि मैं थोड़ा उस कम्युनिटी में चली गई, रहने लगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। और फिर जो भी रहा, जो भी संघर्ष लगा, तो वो संघर्ष का फल आज आपके सामने है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। तो उस कम्युनिटी के साथ भी आप झेल चुकी हैं? मैं 2 साल तक रही हूँ उस कम्युनिटी के साथ, पर मैं हमेशा ये सोच के रही कि वो लोग अवेयर होंगे। मैं कोशिश की कि उन्हें शिक्षित करूँ, अवेयर करूँ, अपने जैसा बनाऊँ। तो फिर अगर नहीं हो, मतलब मेरा मेल जोल नहीं बैठ पाया, क्योंकि वो लोग थोड़ा अलग होते हैं, उनकी भी मजबूरी होती है कुछ। तो फिर मैं वहाँ से मूव कर गई और मैं अपना रूम लेके इधर पे मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी। जब आपकी कम्युनिटी को पता चला कि मानवी जो है वो दरोगा बन चुकी है, अब वो मतलब एक स्टूडेंट नहीं रही, दरोगा बन चुकी है, तो कितनी खुशी हुई है आपकी समाज में? बहुत खुशी है, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत खुशी है। देखिए, सारे समाज के लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ कुछ लोग बहुत बुरे भी हैं, कुछ कुछ लोग आपको कुछ करके ऊपर चढ़ाने की कुछ लोग टांग खींचते भी हैं। तो हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। आस्था बहन है मेरी, बहुत अच्छी सपोर्टिव है, वो मेरे लिए हमेशा खाना लेके इधर पे आती थी, और क्या बोलते हैं, वो लोग बहुत खुश हैं। बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग नाराज हैं। आप सरकार को क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री साहब से, अपने सीएम साहब से, आदरणीय से मुख्यमंत्री साहब से, अपने सुप्रीम कोर्ट से, अपने सर के थ्रू, रेशमा मैम के थ्रू, सुल्तान सर के थ्रू, इंद्रेश सर, प्रतीक सर एकेडमी के थ्रू, मतलब फिजिकल सबके थ्रू जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चाहती हूँ कि सर अगर आप एसआई में हमारे को अपॉर्चुनिटी दिए हैं और हम एक ट्रांस विमेन होकर इधर पे आके ये कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मैं आपसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि मुझे बीपीएससी में भी दीजिए, और बीपीएससी में भी मैं करना चाहती हूँ, और मैं इसे बड़े पोस्ट पे जाना चाहती हूँ, और जाके अपने समाज का नेतृत्व करके आपके साथ कदम से कदम मिला के समाज के साथ चलना चाहती हूँ। जी मानवी गुरु रहमान सर भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस तरह की छात्रा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिली आपको? ये अद्भुत खुशी। कुछ खुशी ऐसी होती है जिसको व्यक्त किया जा सकता है, कुछ खुशी ऐसी होती है कि जिसको व्यक्त आदमी कर पाने में सक्षम नहीं होता है। तो इस रिजल्ट के कारण मैं खुशी को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। और समाज के उस में जड़ में मैंने सेंध लगाया है जहाँ के जिसको लोग गलत समझते थे, हे दृष्टि देते थे, अब ये थानेदार बनेगी, और थानेदार बन के निश्चित रूप से एक परिवर्तन की सूचक बनेगी। अब ट्रांसजेंडर समाज को क्या कहेंगे?
ट्रांसजेंडर समाज से यही कहेंगे कि आप लोग आइए, मधु के जैसा आइए, रोनित झा के जैसा आइए, बंटी कुमार के जैसा आइए और आइए और मुफ्त में आपका पढ़ना लिखना की सारी खर्च मैं उठाऊंगा, जिस तरह मैं उठा रहा हूं। और अब 26 ट्रांसजेंडर पढ़ रहे हैं और 46 सिपाही में ट्रांसजेंडर हैं पढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब आए हमारे पास। मैं उनको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाने के लिए नहीं, बनाने के लिए तैयार हूँ और मैं बना दूंगा। अभी तक आपने कितना ट्रांसजेंडर को दरोगा बना दिया है? ये अभी ट्रांसजेंडर में 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बने हैं, जिसमें 2 ट्रांस मेन हैं और 1 ट्रांस वोमेन है और 1 सिपाही अभी है गुड़िया और अभी 46 को सिपाही ट्रांसजेंडर बनेंगे जो आने वाले समय में। जी, तो आप और छात्र को क्या कहेंगे? छात्रों को यही कहेंगे कि बहुत सारे कोचिंग वाले जो हैं कि वो तरह तरह की बात करते हैं, बोलते हैं सटा के या फलाना सटा के, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि बहकावे में न जाएं, क्योंकि सारे खरीद फरोख्त का ज़माना है। लोग ट्रेनिंग सेंटर वाले के पास जाते हैं, कहते हैं कि 10 को लड़का दी तो हम 2 बुलेट देंगे। तो मैं कहूँगा कि आपके पास पैसा रहे या न रहे, आप बेझिझक गुरु रहमान के पास आइए। मैं बुलेट देने की क्षमता नहीं रखता, थार देने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन स्टार देने की क्षमता जरूर रखता हूँ, वह दूंगा मैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त हम गुरु रहमान के कोचिंग सेंटर पे मौजूद थे और यहाँ तमाम जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि एक वुमेन ट्रांसजेंडर की सफलता हुई है और सर भी काफ़ी खुश हैं। और इन्होंने ट्रांसजेंडर समाज से निवेदन किया है कि आप लोग भी आएँ और यहाँ से दरोगा बनकर जाएँ। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है वो प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।